हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 2 करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फटाफट हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम लोग को सिद्ध करना है कि 3 प्लस जो ये संख्या दिया है 3 + 2√5 यह एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पिछली वीडियो में बताए हैं कि इसको इसके विपरीत मानते हैं, यानी ये अपरिमेय दिया है तो सबसे पहले इसको परिमेय मानते हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम लोग मान लिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या p/q के रूप में आता है। तो चलिए p/q के रूप में लिखते हैं इसको। 3 + 2√5 = p/q। दोस्तों एक यहाँ बात मैं लिखना चाहूँगा कि P और Q क्या है? तो यह पूर्णांक है जहाँ Q0 = 0। साथ ही साथ इसमें और एक बात है, P और Q का एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे साथ ही साथ P और Q का एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोस्तों हम लोग यहाँ लिख लिए कि P और Q का एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोस्तों इस बात को मैं अगले वीडियो में समझाएंगे। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर अपलोड है वीडियो, उसको देखिए और फिर मैं इसको समझा देता हूँ कि P और Q जो है वो उसका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए दोस्तों, जो मान लीजिए कि कोई भी संख्या 5/3 है। मान लीजिए यह 5 किससे कटेगा तो 1 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा। इन दोनों संख्या के अलावा दूसरे संख्या से कटेगा तो नहीं कटेगा। यह भी 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा, यानी 3 से कटेगा। इन दोनों संख्या के अलावा दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। इसलिए इन दोनों संख्या में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो 1 है। इसी तरह p/q है, इसमें 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम यहाँ यह प्लस है तो इधर इसको भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2√5 = p/q -3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग एक और यहाँ करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग ये एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2√5 बटा इसका q और 1 का एलसीएम लेंगे तो q हो जाएगा, क्योंकि q और 1 से गुणा करेंगे तो q आ जाएगा। q एकम q तो p एकम p, माइनस है तो -1q तो q से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3q। इसके बाद हम लोग यहाँ जो ये गुणा है ना इसको बटा में भेज देते हैं। देखिए p -3q बटा ये हो जाएगा 2q। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ एक बात हम लोग को दिखाई दे रहा है, जो यह बात है कि इधर जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग सिद्ध किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो हम लोग यह सिद्ध कर दिए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और यह एक परिमेय संख्या है।
तो हम लोग को यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन p-3q/2q यह एक परिमेय संख्या है। तो p परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय। तो यहाँ लिखेंगे अतः हम देखते हैं कि दायां पक्ष, दोस्तों यह दायां पक्ष है। ठीक है, यह है बायां पक्ष है। दायां पक्ष में p-3q/2q एक परिमेय संख्या है। दोस्तों हम लोग यहाँ देखते हैं कि दायां पक्ष में p-3q/2q यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या दोस्तों, लेकिन बायां पक्ष में हम लोग क्या देखते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन बायां पक्ष में √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे हम लोग क्या होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय। दोस्तों परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय, कभी भी यह बराबर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। इसलिए क्या दोस्तों कि 3+2/5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यह सवाल सॉल्व हो गया। इसको हम सिद्ध कर दिए कि दोस्तों 3+2/5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों हम लोग फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग को मान लेना है इसके विपरीत, यानी अपरिमेय है तो परिमेय मान लेना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम मान लिए कि पाना कि 3+2/5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद से परिमेय संख्या किसके रूप में रहता है, तो p/q के रूप में रहता है। तो 3+2/5 = p/q। और इसमें एक बात लिख देते हैं कि p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0, माने q का मान 0 नहीं रहता है। साथ ही साथ क्या लिखते हैं कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो चलिए यह प्लस में है तो इसको पक्षांतर कर देते हैं, उधर तो ये माइनस में आता है। और फिर ये q और 1 का एलसीएम लेते हैं तो q रहता है, और ये एलसीएम कर देते हैं, और ये जो गुणा में है इसको बाटा में भेजते हैं तो 2q रहता है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो बायां पक्ष है यह एक अपरिमेय संख्या है, और जो दायां पक्ष है एक परिमेय संख्या है। तो इससे हम लोग को विरोधाभास उत्पन्न होता है। इसलिए हम लोग क्या कि √3+2/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही झकास तरीके से समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।